हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ और प्लस ऑपरेटर। टाइप ऑफ और प्लस ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर में हमारे पास यूज होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का डेटा टाइप चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल LED लेट, और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फर्स्ट नेम के नाम से, ठीक है। तो इसमें अपना नाम स्टोर कर देते हैं, ठीक है, अली। और एक वेरिएबल ले लिया एज के नाम से, ठीक है। और इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, नंबर की। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर दी, सॉरी ये आर पहले आ गया, ठीक है। तो अब इसमें एक बुलियन वैल्यू स्टोर है। अब मैं अगर इन तीनों की डेटा टाइप चेक करना चाहूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। डेटा टाइप चेक करने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है TYPE टाइप OF ऑफ एक स्पेस, और जिस वेरिएबल का आपने डेटा चेक, जिस वेरिएबल का आपने डेटा टाइप चेक करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम का यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम का चेक कर लिया, ठीक है। सिंपली अब मैं चेक कर लेता हूँ एज का और इज ट्रू का भी। तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एज, इसी तरह कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ इज ट्रू, ठीक है। अब मैं इन तीनों का डेटा टाइप चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले का जो डेटा टाइप है वो है अली, दूसरे का है 12, और पहले का जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, दूसरे का है नंबर, तीसरे का है बुलियन। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास आ गया स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरिएबल जरूरी नहीं है देना, आप सिंपली किसी वैल्यू का भी डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे इसको स्ट्रिंग वैल्यू कोई दूँ, कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, तो मैं इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे, तो इसका मतलब ज़रूरी है कि ये सिर्फ वेरिएबल के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप इसमें खुद से भी कोई वैल्यू देके उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टाइप ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर क्या होता है। प्लस ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली हमारे पास ये है एज एक नंबर है, तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप लिख रहे हैं एज इक्वल्स टू एज प्लस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नंबर को ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसी एज को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन अब की बार जो इसमें जो 12 वैल्यू होगी वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगी। आप इसको यहाँ पर ना करके, ठीक है, अगर मैं इसको इस स्टेप में करना चाहूँ तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लस ऑपरेटर यूज करना है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसके साथ कर देनी है, ठीक है। तो अब जब ये एज का डेटा टाइप आएगा तो आप देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिंग, और यहाँ पर बुलियन, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये सेव करूंगा तो ये होगा स्ट्रिंग, ये होगा स्ट्रिंग, और ये होगा बुलियन, ठीक है। आप इसी तरह किसी भी डेटा टाइप को, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 12 की जगह कोई एक बुलियन डेटा टाइप ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रू। अभी आप देखेंगे कि जो एज होगा इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। मैंने एक बुलियन डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा सेव। तो देखिए अब ये जो डेटा टाइप ट्रू था, जो बुलियन था, वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी ये ट्रू जो है एक बुलियन डेटा टाइप था। इसी तरह आप कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनडिफाइंड ले लेता हूँ, अनडिफाइंड भी डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, तो ये अनडिफाइंड ले लिया, तो अब ये भी क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी डेटा टाइप को, ये यहाँ पे नंबर नहीं बल्कि किसी भी डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि आपने यहाँ पे नंबर क्यों लिखा, तो यहाँ पे मैंने नंबर इसलिए लिखा कि ये ज्यादातर नंबर्स के लिए ही यूज होगा, ठीक है। आपको ये डेटा टाइप, आपको स्ट्रिंग, आपको सॉरी बुलियन को या अनडिफाइंड को या नल को कभी भी, बहुत कम, अगर कभी हुए तो बहुत कम इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मेनली जो आप काम करेंगे वो नंबर्स को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
उसके भी कुछ यूज केसेस हैं, वो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे प्रोग्रामिंग में तो आपको साथ साथ पता चलते जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कन्वर्ट करना कैसे है। एक दफ़ा जब आपको पता होगा कि आपको कन्वर्ट करना कैसे है, तो अब आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर, ये प्लस ऑपरेटर का मेन जो यूज है वो यही है, स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये इसका सबसे ज्यादा यूज भी इसी में होता है, 99% आपको आप इसका प्लस ऑपरेटर का इसी में यूज करेंगे, स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वो कैसे होता है, मैं इस सारे कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, लेट स्ट्रिंग str, इस वेरिएबल का नाम देते हैं और इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23, ठीक है। अब मैं इसका पहले का आपको इसका डेटा टाइप चेक करके दिखा देता हूँ, console.log टाइप ऑफ str। तो आप देखेंगे इसका जो आएगा टाइप आएगा वो आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो देखिए आप हमारे पास क्या आ गया, टाइप स्ट्रिंग। अब हम इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स में, तो बहुत सिंपल है, सिंपली आपको इसके आगे लगा देना है प्लस। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया नंबर्स में, ठीक है, देख रहे हैं आप, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप किसी भी डेटा टाइप को, सिर्फ स्ट्रिंग की बात नहीं है, जैसे ऊपर वाले में आपको बताया कि सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, किसी भी डेटा टाइप को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर ट्रू दे दूं, एक बुलियन वैल्यू, तो क्या ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं इसका टाइप क्या आ गया, नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक ट्रू वैल्यू को, मतलब एक बुलियन वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट क्यों कराएंगे, ठीक है। ये हो सकता है लेकिन ये आपको करना कभी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका यूज केस ना होने के बराबर है, ठीक है। मेनली ये किस लिए यूज होता है, मेनली ये इसलिए यूज होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जहां पर अगर हम कोई नंबर वैल्यू दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको इसको 23 वैल्यू दे, कोई भी नंबर वैल्यू दे, अगर हम किसी को इनपुट दे, तो वो अगर हम उसको नंबर वैल्यू भी दे तो वो हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग से उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम उसके आगे प्लस ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं वो वाले मेथड्स आपको समझाऊंगा या उस मेथड्स पे जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं वहां पे आपको वहां पे इसका यूज केस आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास जब कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर आ जाए तो वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो उसको जब अपने नंबर में कन्वर्ट करवाना होता है तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर उससे पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया टाइप ऑफ str, तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ str, अब हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। तो नंबर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर आ गया, नंबर बन गया। अब हम इस पे सिंपल जो नंबर्स के ऊपर ऑपरेटर होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इसको सिंपली नंबर की तरह ये बिहेव करेगा और नंबर की तरह ही इसके साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कोई वैल्यू इसमें कोई ऐड करवाना चाहूँ इस str में, अब जो कि हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। तो मैं इसमें कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वैल्यू के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस str में कोई को इसके साथ इसमें प्लस करता हूं कोई वैल्यू, जैसे मैं इसमें 34 प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो मैं इस कंसोल करवा देता हूं, console.log, ये कंफर्म होगा, कंसोल करवाना था मेरे को, console.log, तो वैल्यू उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें वैल्यू आएगा तो आप देखेंगे ये str है, अब ये एक नंबर की तरह बिहेव करेगा। ये 23 और 34 को अब ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, जो मैथमेटिक्स वाला प्लस होता है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास आउटपुट आ गई 57, ठीक है। तो ये इसका एक मेन यूज केस है जिसमें हम स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब किसी भी डेटा टाइप को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये यूज स्ट्रिंग्स के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपको कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो उसका यूज केस है वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, मैं इसको पहले कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग लेता हूँ, पहला लेता हूँ फर्स्ट नेम से, ठीक है, इसमें मैं स्टोर करता हूँ वैल्यू अली, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेता हूँ सेकंड नेम से, SECOND, सेकंड नेम, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ अहमद,
ठीक है। अब मैंने नोन वैल्यूज को जोड़ना है, कंकैट का मतलब इनको दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, लेट फुल नेम करके एक वेरिएबल बना लूंगा, फुल नेम, इन दोनों में कैसे जोड़ूंगा, फर्स्ट नेम प्लस ऑपरेटर, सिंपल आपको प्लस ऑपरेटर लिख लेना, ठीक है, और सेकेंड नेम, ठीक है, SECOND, सेकेंड नेम। अब मैं इस वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, console.log, और इसमें फुल नेम लिख देता हूँ, फुल नेम लिख दिया। अब मेरे पास जो प्रिंट होके आएगा वो इन दोनों को जोड़ दिया, अली अहमद, और उसमें स्पेस नहीं होगी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास क्या प्रिंट हो गया है, अली और अहमद। इसमें स्पेस देनी है तो सिंपल क्या करना है, आप उसमें स्पेस को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस आपने इसमें जोड़ ली और इसको इसके साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्लस ऑपरेटर जोड़ने का काम भी कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रिंग वैल्यू को उसने पहले जोड़ेगा स्पेस के साथ, प्लस करेगा स्पेस के साथ, उसको जोड़ दिया, और फिर इसी एम्प्टी स्ट्रिंग को इस सेकंड नेम के साथ भी जोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आपकी बार इसमें स्पेस भी आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है। आपको एक बात और याद रखनी है, वो ये होनी है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर करके उसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो टोटल में एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ इस बात का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेकंड नेम में कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 23। अब देखिए मैं एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो फुल नेम है ये एक टाइप स्ट्रिंग बनेगा और अली 23, ठीक है, हमारे पास इसमें वैल्यू स्टोर होगी। मैं आपको उसका टाइप यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, console.log टाइप इसका चेक करना है, फुल नेम का टाइप चेक करना है, सेव कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या हुआ, अली 23, ये इसमें ये भी है अटैच है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग। और ये सिर्फ बात नंबर्स की नहीं है, जब आप स्ट्रिंग के साथ किसी भी डेटा टाइप को जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बुलियन डेटा टाइप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एक बुलियन डेटा टाइप है, तो जैसे ही मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये भी एक स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगा, अली ट्रू स्ट्रिंग। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी दो वेरिएबल्स में किसी भी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एंड में हमें एक स्ट्रिंग ही मिलेगा और वो सिंपल आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।